अभी आ रहा है। ओके, सो अभी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करते हैं, ये वाला R2 पे जाकर के पेस्ट करते हैं। const t और ये रूट हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इंटरफेस f1/0, एक्चुअल में इसका डुप्लेक्स देख लेते हैं कि क्या है। इसका डुप्लेक्स फुल है और R4 पे चेक कर लेते हैं। सॉरी, सो इंटरफेस f0/0। ओके, ये हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है, मतलब सारे जो डिफॉल्ट पोर्ट्स जो है ना वो सब हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं, और जो नए ऐड करे हैं वो फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं। तो हम इन पे इंटरफेस f1/0 एंड डुप्लेक्स हाफ कर देते हैं। एग्जिट एग्जिट। अब तो एरर नहीं आना चाहिए। ओके, R5 पे भी ये प्रॉब्लम होना चाहिए, R3 पे 1/0। ओके हाँ, ये R3 पे आएगा एरर, क्योंकि R5 के साथ में कनेक्टेड है। सो R5 पे चलते हैं और यहाँ पर जाकर के enable const इंटरफेस f1/0 डुप्लेक्स हाफ एंड, इस तरीके से। ठीक है, तो R2 हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही सेम ये आपका किसके सिमिलर होगा, R5 पे भी कुछ ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशंस आएगा, है ना। ये आपका R5 होना चाहिए ना। ओके, सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो R5 पे किसके किसके लिए, अब R5 पे सबसे पहले 6.6.6.6 के लिए। ओके, इसके लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर्ड होगा, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस f0/0 हो जाएगा। नेक्स्ट होप आईपी आपका क्या हो जाएगा, 10.156.6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 35 और 45 इसके लिए कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा, यहाँ पर किसके लिए कॉन्फ़िगर्ड होगा, एक तो यहाँ पर 3.3.3 के लिए कॉन्फ़िगर होगा, होगा कि नहीं होगा R5 के ऊपर। तो इस केस में प्राइमरी कौन सा होगा, f1/0, और इधर क्या आ जाएगा 35.3, ये हमारा प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा हो जाएगा f0/1 और सेकेंडरी क्या हो जाएगा 45.5, सॉरी 45.4 ना, 45.4, ये इसके लिए क्या हो जाएगा सेकेंडरी पाथ हो जाएगा। एंड 10.1.35.3 ये प्राइमरी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये इसके लिए, उसके बाद दूसरा नेटवर्क कौन सा है यहाँ पर, ये वाला 23। तो यहाँ पर हमने दे दिया 23 और यहाँ पर भी दे दिया 23। अब 23 के पास जाने के लिए कौन सा प्राइमरी होगा, ये वाला प्राइमरी हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको कहाँ जाना है 4.4.4 के पास जाना है, तो प्राइमरी कौन सा होगा, ये प्राइमरी हो जाएगा 0/1
और ये वाला जो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। इसकी एडी वैल्यू कितनी रखेंगे, 10। अब कहाँ जाना है, 24 24 24। तो 24 के पास जाने के लिए अगेन ये प्राइमरी और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये अब लोड बैलेंसिंग किसके लिए होगी, 1.1.1.1 के लिए, 1.1.1.1 के लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे और ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही 12 के नेटवर्क के लिए, इधर भी 12 के नेटवर्क के लिए कॉपी पेस्ट। 12 के लिए क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1/0 इधर से और 0/1 45.5। ठीक है, इसको पेस्ट कर दे। इफ 6 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 23 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, 24 के लिए हो गया, और यहाँ पर आपके पास में 1 और 12 के लिए हो जाएगा। ये कॉपी और ये आपका जाएगा कहाँ पर, R5 के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका R5 हो गया। इसके बाद अब हमारे को कॉन्फ़िगर करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। अब बचा कौन सा है, 3 और 4। ओके, सो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो R3 पे आईपी रूट, R3 पे किसके किसके लिए कॉन्फ़िगर होंगे, 1, 12, उसके बाद 24, 4, 45, 56 और 6। इतने सारे नेटवर्क के लिए यहाँ पर आपके पास में क्या होंगे, रूट्स जो है वो कॉन्फ़िगर होंगे। आईपी रूट 1.1.1.1 to 55 to 55 to 55 डॉट to 55। सीधा मैं नेक्स्ट हो पर दे रहा हूं अभी। सो R3 को अगर 1 के पास जाना है तो कौन सा प्राइमरी होगा, 2 गेटवे 10.1.23.2 ये प्राइमरी होगा। और अगर यहीं पर जाना है तो सेकेंडरी कौन सा हो जाएगा, 35.5 ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसे सिमिलर वे में इसको कॉपी करते हैं और इसको कहाँ पर जाना है, 10.1.12.0 आपका मास्क हो जाएगा क्या, 0, कॉपी पेस्ट। और 12 के पास जाने के लिए ये प्राइमरी और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। वैसे ही दूसरा नेटवर्क हमारे पास में जो है वो कौन सा है, यहाँ पर 24 का नेटवर्क। तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ 24 के पास जाना है तो अगेन 23 ये वाला प्राइमरी और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ओके, सो अब इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, और ये हो जाएगा आपका 6 के लिए। तो 6.6.6.6 तो 23 वाला ये हो जाएगा आपका कौन सा, सेकेंडरी, और ये वाला हो जाएगा प्राइमरी। किसके लिए, 6.6.6.6 के लिए। क्लियर हो गया है ना। अब 56 का नेटवर्क, 56 और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 56।
तो 56 के पास जाने के लिए 23 वाला सेकेंडरी और ये वाला आपका प्राइमरी। 56 के बाद में ये वाला नेटवर्क है 45, तो 45 के पास जाना है, 45 के पास जाना है, तो 23 सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, R3 के ऊपर पेस्ट कर देंगे, इनेबल कॉन्फिग। तो ये आपका R3 का कॉन्फ़िगरेशन डन। अब एक लास्ट राउटर हमारे पास में बचा है, वो है R4। इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, इतने ही रूट R4 पे भी कॉन्फ़िगर्ड होंगे। यहाँ पर चलते हैं, तो R4 पे सबसे पहले 1 के लिए, तो R4 पे 1 के लिए कॉन्फ़िगर होगा तो 24.2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24.2, ये प्राइमरी, और 45.5 ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा 45.5। उसके बाद यहाँ पर 12 के लिए कॉन्फ़िगर्ड होगा, तो ये आपका 12 के लिए ये हो जाएगा प्राइमरी, और ये आपका हो जाएगा इसके लिए सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पर R4 पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचेगा कौन सा नेटवर्क, 23 का नेटवर्क। तो 23 के पास जाने के लिए अगेन 24.2 ये हो जाएगा प्राइमरी, और 45. ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंडरी। तो ये हो गए इधर के लिए। ऐसे 6.6.6 के पास जाना है, तो आपका 45 ये हो जाएगा प्राइमरी, और 24.2 ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंडरी। क्लियर हो गया। ऐसे ही 56 के पास जाना है, तो कॉपीड 56 के पास जाने के लिए आपके पास में ये हो जाएगा प्राइमरी, और ये हो जाएगा आपके पास में सेकेंडरी। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पर, 45 नहीं, 45 के पास नहीं, ये वाला, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका 35, है ना। तो 35 के पास अगर जाना है, वो 10.1.35 इसके पास जाना है, तो आपका ये हो जाएगा प्राइमरी, और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। ओके, आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा एज इट इज, कहाँ पर, R4 राउटर, इनेबल कॉन्फिग। तो ये सारे राउटर्स के ऊपर हमने जो है रूट्स जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दी है। अब हमारे को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग हम करेंगे, तो मैं R1 राउटर से R6 राउटर को पहले पिंग करके देखता हूँ, इनेबल कॉन्फिग, सॉरी मैं बोला पिंग करो किसको, 6.6.6.6 को। ओके, और आपका सोर्स देना पड़ेगा सर इसमें, सोर्स जरूरी नहीं है ना, वैन इंटरफेस भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने वैन के लिए भी राउटिंग करी है ना, वैन इंटरफेस भी हमने एडवर्टाइज करे है ना। तो R6 के पास में ये वाला सोर्स भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैकेट जो है फॉरवर्ड होना चाहिए। अब अगर पैकेट फॉरवर्ड नहीं होता है तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, है ना। तो एक तो डाउट मुझे यहाँ पर लग रहा है, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, डुप्लेक्स का। यस, मैं इनेबल कॉन्फिग और इंटरफेस F0/0 डुप्लेक्स फुल कर देते सभी जगह, इंटरफेस F0/1 डुप्लेक्स फुल, और इंटरफेस F1/0 डुप्लेक्स फुल, एंड राइट। ये कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं सबसे पहले तो R1 पे। ओके,
उसके बाद में R2 के ऊपर, उसके बाद R3 के ऊपर, उसके बाद R4 के ऊपर, ओके, उसके बाद R5 के ऊपर एंड R6 के ऊपर। अब डुप्लेक्स का एरर नहीं आना चाहिए। अब ट्राई करते हैं। अब जो है पैकेट हमारा क्या हो रहा है ना, फॉरवर्ड हो रहा है ना। तो से ड्रॉप क्यों कर रहा है ये एक पैकेट, अल्टरनेटिव क्यों ले रहा है मतलब? ये हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी इसलिए जगह पे आपका क्या हो रहा होगा, मिस्टेक हो रही होगी राउटिंग में। कि क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पैकेट आएगा, अभी देख लेते हैं, यहाँ पर पैकेट आएगा, यहाँ से ये लोड बैलेंस करेगा ना। इसको बोला था कि लोड बैलेंस करना है, किसके लिए, है ना। तो इसमें हो सकता है कि एक डायरेक्शन में पैकेट सही जा रहा होगा, एक में आपका नहीं जा रहा होगा। तो उसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस RT 6.6.6.6 सोर्स 1.1.1.1, कि आपका पैकेट कहाँ से जा रहा है। इसको कंट्रोल शिफ्ट 6X न्यूमेरिक, ये यहाँ पर गया, यहाँ से इसने इसको क्या किया है, डेटा पैकेट जो है वो फॉरवर्ड किया है। फिर यहाँ से डेटा हमारा इसके पास गया है 35 के पास, और फिर ये आपका जाएगा किसके पास, 56.6 के पास। और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बार जो है वो इधर से गया है ना, देखो किसके पास 24.4, 45.5 और 56 के पास। तो लोड बैलेंसिंग कर रहा है मतलब, लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं हमारे को, ये बता रहा है ना। अब ये परफेक्ट हो गया। वो हो सकता है कि तो पिंग किया, लोड बैलेंसिंग हमारे को इससे पता चल गया, है ना, कि ये हमारा क्या हो रहा है। हाँ प्रॉपर। तो इसी सिमिलर वे में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रैफिक जो है वो किस वे में जा रहा है। तो यहीं से डायरेक्ट हम कर लेते ट्रेस राउट 1.1.1.1 और आपका सोर्स इज पिंग तो करना पड़ेगा इससे पहले 6, है ना। पिंग नहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये आपका गया कहाँ से, एक तो 35.5 से एक बार इधर से गया, और अभी भी 35.3 से जा रहा है, अभी भी 35.3 से जा रहा है, ओके, अभी भी 35.3 से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये राउटर जो है मेरा लोड बैलेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। देखते हैं कि R5 पे हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या। R5 पे 1 के पास जाने के लिए सही है ना, 0/1 और 40 10 1 45.4 सही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, एक बार इसकी राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। तो IP राउट तो 111 के पास जाने के लिए तो लोड बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से फिर ये वाला पाथ क्यों नहीं दिखा रहा है हमारे। ओके एक काम करते हैं, शट डाउन करके देखें सर एक बार इंटरफेस को। वही मैं सोच रहा हूँ।
1/0 पे अभी भी डुप्लेक्स मिसमैच आ रहा है, पर फिर भी उधर से ट्रैफिक जा रहा है। 1/0 f 1/0 shutdown। यहाँ पर आया, यहाँ से ये वाला होप दिखाना चाहिए ना, सीधा 12.1 दिखा रहा है। ये वाला होप क्यों स्किप हो रहा है यहाँ पर? ये थर्ड वाला होप दिखा नहीं रहा है एक्चुअल में, पर ट्रैफिक हमारा जा रहा है तो अब तो चलना चाहिए। R4 पे चेक करते हैं। ये 0/0 पे अभी भी नॉट फुल डुप्लेक्स क्यों दिखा रहा है? इंटरफेस f0/0 डुप्लेक्स फुल, और R2 पे भी हमने किया हुआ है इंटरफेस f1/0 डुप्लेक्स फुल। R4 पे चेक करते हैं। सो IP राउट 1 के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन है? सो 24 सही है। ट्रेस 1.1.1.1 ये यहाँ से इधर न्यूमेरिक 24.2 सही आउटपुट आ रहा है। ओके, सो ट्रैफिक तो जा रहा है हमारा, है ना, वो होप नहीं दिखा रहा है, वो एक अलग चीज है। सो सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये होप नहीं दिखा रहा है लेकिन अपना ट्रैफिक फ्लो कर रहा है। अगर ट्रैफिक जा रहा है तो उससे मतलब अपनी राउटिंग वो मतलब ट्रेस रूट में भी आना चाहिए वो वाला रूट। ये होप कोई और रीजन होगा उसका नहीं आने का। ठीक है, तो ये चीज होगी यहाँ पर हमारा। तो दोनों पाथ से अभी हमारा हो रहा है। अभी इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, नो शॉट करता हूँ एंड, और अब हम यहाँ पर चेक करते जरा फिर से कि ये क्या बोलता है। 45 के थ्रू अभी ट्रैफिक जा रहा है। अभी दिखाने लगा वो वैसे, अभी पता नहीं, अब ये 45 से ही ले रहा है। पता नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये 23 से जाने लगा, है ना। इस तरीके से अब आप वैसे अगर कोई चेक करना है, जैसे आपको यहाँ से चेक करना है, आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस 1.1.1.1 न्यूमेरिक, तो ये आपका इधर से ट्रैफिक निकलेगा। ओके, और अगर आप 6.6.6.6 को क्या करते हो, ट्रेस करते हो, तो ये आपका ट्रैफिक इधर से जाएगा, है ना। अब एक लिंक सेट कर देते हो कोई भी, इंटरफेस लेट्स से 0/0 डाउन। तो अब देखते हैं कि 6 के लिए ट्रैफिक ये कहाँ से भेजेगा।
यहाँ जो 6 के लिए जो ट्रैफिक जाएगा तो यहाँ से इधर आया है, यहाँ से इधर आया है, फिर इधर से जाना चाहिए आपका। एक्चुअल में देखो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, अभी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से ट्रैफिक जनरेट हुआ है ना, यहाँ से आपने क्या किया, इसको पिंग किया है। ओके, तो अब देख रहे कि यहाँ सोर्स आईपी क्या लग के आया होगा, 23.3 लग करके आया होगा, है ना। और ये जो R5 है, तो इसके पास रिटर्न, अगर R5 को 23.3 के पास जाना है, यहाँ देखो रिटर्न ट्रैफिक किधर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, 35.3 के केस में इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है, ट्रैफिक आपका ब्लैक होल हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इस लिंक को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ये वाले लिंक को। देखो आपका जैसे मैंने इसको सेट किया, आपका ये ट्रेस जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसका रीजन क्या हो गया कि देखो क्या हो रहा था, ट्रैफिक जब इको रिक्वेस्ट जब आ रही थी ना, ध्यान से समझना, इको रिक्वेस्ट जब आ रही थी तो वो ऐसे आ रही थी, करेक्ट। बट जब इको रिप्लाई जा रहा था तो वो क्या हो रहा था, इधर जा रहा था, और ये वाला पोर्ट आपका क्या पड़ा था, सट पड़ा था। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, सट कर दिया। तो अब आपका इको रिप्लाई भी क्या होने लगा, इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो वहां पर सब ऑप्टिमल राउटिंग हो रही थी। ये राउटर क्या कर रहा था, इधर वाले डायरेक्शन वाले रूट्स को हटा नहीं रहा था। तो मैंने इसको डाउन किया तो उसने इधर वाले को प्रीफर करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है ये चीज। अभी आप राउटिंग लेकिन सर सर हेलो, लेकिन सर अपन ने तो इस पे मतलब एडी वैल्यू को मतलब कम किया था। उसका तो हाँ। मतलब यही है ना कि अगर लिंक डाउन होता है तो जो उसकी सेकेंडरी लिंक है उससे फॉलो करे। एक्चुअल में तो यहाँ पर क्या होता है, सिमुलेशंस में क्या होता है, रियल नेटवर्क में ऐसा होता है कि अगर ये वाली लिंक भी डाउन हुई है ना, यहाँ पर सिमुलेशन में ये थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे देखो अभी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ नो सेट करता हूँ, ये चेक करते हैं, सो आईपी आईएनटी ब्रीफ। यहाँ पर आपको ये 1/0 कैसे दिखाई दे रहा है, आ रहा है अप आ रहा है ना। अभी मैं पिंग करता हूँ किसको, इस वाले को, तो ये पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये पोर्ट में देखो अब क्या होता है, रियल नेटवर्क में क्या होता है, एक साइड की लिंक डाउन करो तो दूसरी साइड का पोर्ट ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर प्रोटोकॉल डाउन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताओ। क्लियर। है ना, बट यहाँ पर ये प्रोटोकॉल डाउन नहीं हो रहा है। अब ये पोर्ट जब तक के अप रहेगा ना, तब तक के यहाँ से जाने वाले सारे रूट्स इसकी राउटिंग टेबल में रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। ये जो रूट्स है ना, जो नेक्स्ट हो, ये वाले, ये 1/0 से आउट होने वाले सारे रूट्स इसकी राउटिंग टेबल में रहेंगे। तो अब ये 23 के पास जाने के लिए किसको प्रीफर करेगा, बताओ, इसी को प्रीफर करेगा कि नहीं। और यहां से डेटा इधर भेजेगा, पर यहाँ पर जाकर के डेटा क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा, तो ड्रॉप हो ये जाएगा मतलब। प्रॉब्लम आपका यहाँ पर, ये रियल नेटवर्क में नहीं होगा। रियल नेटवर्क में क्या होगा, जैसे इधर वाला पोर्ट डाउन होगा ना, इधर का पोर्ट भी डाउन हो जाएगा। इधर का पोर्ट डाउन होगा तो ये वाले रूट्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली टेबल से हट जाएंगे। तो फिर वो किसको प्रीफर करेगा, इधर वाले को प्रीफर करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। है ना। तो ये रियल नेटवर्क में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये केवल यहीं पर है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैटिक रूट, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट, स्टैटिक फ्लोटिंग रूट। फ्लोटिंग रूट मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी आप कर रहे हो, है ना। अभी देखो यहाँ पर ये किसको ले रहा है, 23 के पास जाने के लिए एडी वैल्यू 1 वाले को, है ना, 1/0 के साइड से। अगर मैं इस 1/0 को क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ, इंटरफेस f 1/0। अब मैंने इसको सेट किया, एंटर करो, सो आईपी राउट। तो ये क्या करेगा, अपने आप एडी वैल्यू 10 वालों को ले लेगा। देखो 23 के पास जाने के लिए इसने इसको ले लिया, किसको, 0/1 को, इधर से। समझ आ रहा है, ये देखो 40।
तो प्राइमरी डाउन वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैटिक रूट कंप्लीट आपका। कल से हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक रूट। ठीक है, ओके। ओके।